Hello, my dear students. I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक कविता को पढ़ा था जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वह रास्ता जो कि नहीं लिया गया या फिर जिस रास्ते पर मैं नहीं चला. तो आज की इस क्लास के अंदर इस पोएम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं. तो आज हम इस क्वेश्चन की सीरीज को पूरा करेंगे और देखेंगे कि पोएम के जो आंसर होते हैं वो हम कैसे देते हैं. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इनके क्वेश्चंस को. सो लेट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. क्वेश्चन ये है कि वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि जो यात्री है, यानी कि जो पथिक है, जो इस पथ पर चल रहा है, जिसके सामने रास्ता दो भागों में बटा हुआ उसको नजर आता है, वो अपने आप को कहाँ पाता है. और आगे इसमें पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वह कौन सी समस्या फेस करता है, यानी कि वह कौन सी समस्या का सामना करता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि जो यात्री है वो अपने आप को पाता है, अपने आप को देखता है एट द पॉइंट वेयर टू रोड्स आर डाइवर्स्ड, यानी कि वह अपने आप को उस जगह पर देखता है जहाँ से उसके सामने दो रास्ते उसको नज़र आते हैं. जो वो सड़क है वह दो अलग अलग दिशाओं में बटी हुई उसको नज़र आती है. हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड, कि जो उसकी समस्या है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि उसको डिसाइड करना है, उसको निर्णय लेना है कि ऑन विच रोड ही शुड वॉक और गो, कि उसकी ये समस्या है कि उनमें से उसको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, यानी कि कौन से रास्ते पर उसको चलना चाहिए. अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड देयर आर 5 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपके सामने 5 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि इस कविता से कुछ छोटी छोटी जो लाइनें हैं वो आपके सामने लिखी हुई है. और ये पूछा गया कि जो ये लाइनें आपके सामने लिखी हुई, जो ये पंक्ति आपके सामने लिखी हुई है, इनका अर्थ क्या है. डिस्कस, यानी कि आप इसमें डिस्कस करें, विचार विमर्श करें कि व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू, यानी कि जो ये लाइनें हैं, यानी कि जो पंक्तियां हैं, इनका क्या अर्थ है. तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर है कि अ येलो बोर्ड, यानी कि एक येलो बोर्ड से आपका क्या अर्थ है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे इसमें बताया गया कि जो येलो वुड है इसका अर्थ ये है कि जो ये येलो वुड है एक फॉरेस्ट है इन द ऑटम, यानी कि पतझड़ के मौसम का जो जंगल होता है, यानी कि जहाँ पर पत्ते झड़ते रहते हैं और वह कुछ पीला पीला सा हो जाता है, तो उस जंगल में जो ये दो रास्ते बटे हुए हैं, ये येलो वुड का अर्थ उस चीज़ से लिया गया है. सेकंड पॉइंट है इसमें इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, कि यह हरी भरी थी और चाहती थी कि भाई मेरा प्रयोग किया जाए. तो इस सेंटेंस से आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे नंबर सेकंड के अंदर जो पूछा गया कि इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि द रोड वाज ग्रेसी, यानी कि जो रास्ता पथिक ने चुना था, यानी कि जो रास्ता यात्री ने चुना था वह ग्रेसी था, यानी कि वहाँ पर बहुत अच्छी घासें थी. बिकॉज इट वाज लेस ट्रेवल्ड रोड, यानी कि वह एक ऐसा रास्ता था जिस पर वह बहुत ही कम चला था, यानी कि वह एक ऐसा निर्णय था जो कि उसने बहुत ही कम लिया था, जिसके बारे में उसने बहुत ही कम सोचा था. इट वॉन्टेड पीपल टू मूव इट ऑन, यानी कि यह रास्ता खुद ये चाहता था कि लोग इसके ऊपर चले, यानी कि यह निर्णय ऐसा खुद यह चाहता था कि लोग ऐसे निर्णय को ले और अपने जीवन में कुछ मंजिल तक पहुंचे. तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट है द पासिंग देयर, यानी कि वहां से गुजरने, यानी कि जो रास्ता उसने चुना है वहां से गुजरने के विषय में हमारा क्या मतलब है. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि इसके अंदर वहां से चलने की बात की गई है, यानी कि उस रास्ते पर आगे बढ़ने की बात की गई है. नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया कि लीव्स नो स्टेप्ड हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि इस लाइन से, इस पंक्ति से आपका क्या मतलब है कि भाई किसी भी कदम ने अभी तक उन पत्तों पर चल करके उनको कुचल करके ब्लैक यानी कि काला नहीं किया गया, यानी कि इसका क्या मतलब है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे
इसके मीनिंग में आप लिखेंगे कि इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन कस्ट अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर, यानी कि वह ये कहना चाहता है कि इस वाले रास्ते पर अभी कोई चला नहीं है। यानी कि जैसे अगर हम किसी भी घास के रास्ते से, यानी कि पत्तियों के जहाँ पर कुछ पत्तियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, उस नए रास्ते पर हम चलते हैं तो चल करके वो पैरों को नीचे कुचली जाती है और वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि द लीव्स हैड नॉट बीन कस्ट अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर, यानी कि पथिक यानी कि उस पर चलने वाले राहगीरों के नीचे अभी तक पत्ते कुचले नहीं गए हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 के अंदर पूछा गया कि हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यानी कि जो रास्ते हैं वो अपने आप आगे कैसे बढ़ते हैं, यानी कि राह अपना रास्ता कैसे खुद ब खुद बना लेती है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो इसमें कवि हमें समझाना चाहते हैं कि इट मीन्स दैट, कि इसका अर्थ यह है कि हाउ द वन रोड, यानी कि एक रास्ता कैसे, लीड्स टू अनदर, यानी कि एक रास्ता आगे जा करके किसी अन्य रास्ते से कैसे मिल जाता है, यानी कि रास्ता खुद अपने लिए रास्ता कैसे तैयार करता है। इसका अर्थ यह है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, यानी कि जो ये दो रास्ते उस यात्री के सामने है जहाँ पर वो खड़े होकर के उनको देख रहा है, क्या उन दोनों रास्तों के बीच में कोई अंतर है, कोई फ़र्क है, जिस तरह से कवि उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो इसके लिए आपके सामने 2 पॉइंट्स हैं, 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, तो उनको आप पढ़ेंगे और उनका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन स्टेंजाज 2 and 3, यानी कि जो इसमें स्टेंजाज है 2 and 3, तो इनका क्या मीनिंग होगा, इनके आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जैसे कि आपसे पूछा गया कि इन स्टेंजर्स 2 और 3, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस, कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, कि देयर इज़ नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन द स्टेंजर्स 2 और 3, यानी कि उन दोनों रास्तों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। सेकंड पॉइंट आपके सामने पूछा गया कि इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम की जो लास्ट की 2 लाइनें हैं उनके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं। तो देखते हैं उसकी लास्ट की 2 लाइनें क्या हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि उसने वो रास्ता चुना जिस पर वो बहुत ही कम चला था, जिसके बारे में उसने बहुत ही कम सोचा था और उस पर वो कभी चला ही नहीं। और आगे इसमें लिखा है कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि उसी एक निर्णय ने, यानी कि जिस पर वो बहुत ही कम चला था, उसी एक निर्णय ने उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे सो इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पोएम आर सेइंग दैट, यानी कि लास्ट की जो अंतिम पंक्तियां हैं इस पोएम की, वो हमें ये कह रही हैं कि आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड, यानी कि मैंने वो रास्ता चुना जिसके ऊपर मैं बहुत ही कम चला था, यानी कि मैंने वो निर्णय लिया जिसके बारे में मैं बहुत ही कम सोच रहा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि उसी एक निर्णय ने, उसी एक रास्ते ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता की लास्ट की जो 2 पंक्तियां हैं, 2 लाइन हैं, उसमें कवि हमें कहता है कि द पोएट टेल्स दैट, यानी कि कवि बताता है कि द रोड ही ऑप्टेड, यानी कि वह रास्ता जो कि उसने चुना है, ऑप्टेड का मतलब होता है चुनना, फॉर द लेस ट्रेवल्ड, यानी कि वह एक ऐसा रास्ता जिस पर वो बहुत ही कम चला, यानी कि ऐसा निर्णय जो कि उसने बहुत ही कम लिया है, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही हिम्मत, बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है। एंड ओनली दैट रोड, और उसी एक रास्ते ने हैज़ क्रिएटेड द सर्टेन डिफरेंस इन हिज लाइफ फॉर बेटर, और उसी एक निर्णय ने उसके जो जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन लाए हैं, यानी कि उसका जीवन काफ़ी बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, यानी कि आपके विचार में लास्ट की जो 2 ये लाइनें हैं, यानी कि लास्ट की 2 पंक्तियां हैं, उनका क्या मतलब है। लुकिंग बैक, क्या वो पीछे मुड़ करके देखना चाहते हैं। डज द पोएट रिग्रेट, क्या जो ये पोएट है, जो एक कवि है, क्या उसको पछतावा है, क्या उसको पछतावा फील हो रहा है, क्या वो अपने इस निर्णय पर पछता रहे हैं। हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, यानी कि जो उसने चॉइस ली है, यानी कि जो उसने निर्णय लिया, क्या वो उसके ऊपर पछता रहा है, फिर क्या वह उसको स्वीकार कर चुका है। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम की लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो इस पोएम का पूरा सार है, पूरा अर्थ हमें बताती है। हैव द क्विंटेसेंस ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम का पूरा सार उन 2 लाइनों में है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, यानी कि जो पोएट है वो अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी कि यह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बीइंग टू चेंज हिज और हर डिसीजन, यानी कि वो अपने निर्णय को आसानी से नहीं बदल पाते, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। द पोइट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, यानी कि जो पोइट है यानी कि जो कवि वो पहले रोड पर चलने की इच्छा जताते हैं, यानी कि जो वे निर्णय है जो कि पहले से लेते आए हैं वो उन पर ही आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, उनकी वो इच्छा जताते हैं ऑन द फर्स्ट रोड, यानी कि पहले रोड पर। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, बिकॉज द लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज, यानी कि जीवन हमारे सामने बहुत सारे मल्टीपल चांसेस यानी कि बहुत सारे अनेकों अवसर नहीं देती है कि हम उनको चुने। द डिसीजन टेकन, यानी कि जो डिसीजन उसमें लिया गया है मे मार वंस फ्यूचर, यानी कि वह किसी का भविष्य बर्बाद भी कर सकता है और लीड्स टू सक्सेस, और किसी के जीवन को सफल भी कर सकता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और यह उसके जीवन में अनेकों प्रकार के परिवर्तन ला करके रख देता है, चाहे वो अच्छा हो सकता है चाहे वो बुरा हो सकता है। नाउ ही रिपेंट्स फॉर नॉट गोइंग अ चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड, यानी कि अब जो कवि है उसके मन में कुछ ऐसा पछतावा है कि मतलब वो पहले रास्ते पर क्यों नहीं चला। परहैप्स ऑल्सो इट वॉज गुड फॉर हिम, शायद यह भी उसके लिए अच्छा हो सकता था। कहते हैं इसके क्वेश्चन सीरीज नंबर 2। क्वेश्चन सीरीज के पहले क्वेश्चन में आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या आपको कभी बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़ा। डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, या आपको ऐसा लगता है कि आप भविष्य में कोई ऐसा डिफिकल्ट निर्णय लेंगे। हाउ विल यू मेक द चॉइस, कि आप ऐसा निर्णय कैसे लेंगे। फॉर व्हाट रीज़न, और किस कारण की वजह से लेंगे। तो आप इसके आंसर में आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 के पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया कि हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, कि आपको कभी बहुत ही कठिन निर्णय लेना पड़ा। और डू यू थिंक यू विल हैव टू टेक चॉइस टू मेक, और कि आपको भविष्य में कुछ इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक द चॉइस, कि आप डिसीजन कैसे लेंगे, आप निर्णय कैसे लेंगे। फॉर व्हाट रीज़न, और किस कारण की वजह से आप लेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि सच सिचुएशंस ऑकर इन एवरीवन्स लाइफ, यानी कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है, इस प्रकार के जो परिस्थितियाँ वो हर एक के जीवन में आते हैं। इन टुडेज़ वर्ल्ड, यानी कि आज का जो ये वर्ल्ड, आज की जो दुनिया है, पीपल हैव नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो आज की दुनिया है उसमें लोगों के सामने बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बनी हुई होती है। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स और आउट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वह बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके लिए जाने चाहिए कि उसके बारे में अच्छा क्या है, उसके बारे में बुरा क्या है, ये सारी चीज़ों पर विचार करके ही हमें डिसीजन लेने चाहिए। वी मस्ट रुमिनेट ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, और हमें अपने जो डिसीजंस होंगे यानी कि जो परिस्थितियाँ होंगी, अगर जो भी हम डिसीजन लेना चाहते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया कि आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, यानी कि आपने जो निर्णय लिया उसको लेने के बाद डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हो सकता था। और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्या आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं जो कि निर्णय लेने के बाद आपके सामने आती है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पूछा गया है इसके आंसर में आप लिखेंगे कि वन शुड लिव इन द प्रेजेंट नॉट इन द पास्ट और फ्यूचर, यानी कि हर व्यक्ति को वर्तमान में ही जीना चाहिए, ना कि पास्ट में यानी कि बीते समय में नहीं जीना चाहिए और ना कि भविष्य काल में जीना चाहिए। उसको हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। द फिलोसफी ऑफ इज, यानी कि जो इज की फिलोसफी है, इज द की ऑफ अटेनिंग सक्सेस, यानी कि जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, जो है, उसकी फिलोसफी ये कहती है कि वही आपकी सफलता की एक कुंजी है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो जीवन है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है कि जो कि आपको हमेशा आराम दे। उसके अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं, आपके सामने मुसीबतें भी आती है, आपके सामने बहुत आराम भी मिलता है। तो हर तरीके की परिस्थिति आपके सामने आती है इस जीवन में। इट्स हर्डल आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली, यानी कि जब भी इसके सामने कोई भी मुश्किलें आती है अपने जीवन के अंदर तो उसको बहादुरी से क्रॉस किया जाना चाहिए। वन मस्ट नॉट फील नर्वस, किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, और इन समस्याओं का सामना करने के लिए किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। ऑन सम इंस्टांस, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट, कि भाई हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है अबाउट द चॉइस ही और सी मेक्स, कि जो भी वो निर्णय लेते हैं। तो इस बारे में कभी हमें समझाते हैं कि जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आती है वो अच्छी भी हो सकती है और कुछ बुरी भी होती है, लेकिन जो भी हम निर्णय लेते हैं हमें अपने निर्णय के प्रति पूरा कॉन्फिडेंट, पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो उसको सही करके दिखाएं। स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम, यानी कि हमने इस कविता से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को लिए हैं और उनके आंसर देने की कोशिश की है। आई होप आपको सारे आंसर्स अच्छे समझ में आए होंगे और आप इस तरीके से इन आंसर्स को फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर द टुडेज क्लास। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।